जी हाँ, हमारी हाईवे स्टाइल अफ़गानी चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं बनाने जा रहा हूँ हाईवे स्टाइल अफ़गानी चिकन कढ़ाई। बहुत ही सिंपल इंग्रीडिएंट्स हैं, बहुत ही सिंपल वे से ये बनती है और मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसमें ना तो बहुत ज़्यादा लवाज़मात हैं और ना ही इसमें हमें कुछ ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा इसमें कटिंग है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कढ़ाई आज बहुत पसंद आएगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर अपने साथ ट्राई कीजिएगा। तो आइए बनाते हैं हाईवे स्टाइल की अफ़गानी चिकन कढ़ाई। खुशबू किसे पसंद नहीं, और मुझे बहूर से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। सबसे पहले मैं 1 कप ताज़ा धनिया को चॉप कर लूँगा। आज की रेसिपी में हमारी सबसे मेन चीज़ है वो है कुकिंग। बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं है। धनिया को मैंने चॉप कर लिया है और मैं इसको एक प्याली में रख के साइड पर रख दूँगा और फिर एक पैन लेके उसको अच्छे से गर्म करके उसमें 1 कप पानी डाल दूँगा। आज की रेसिपी के लिए मुझे टमाटो प्योरी चाहिए और टमाटो प्योरी मैं खुद ही बनाऊँगा। तो मैं 7 से 8 अदर टमाटर लेके उनको 5 मिनट के लिए पानी में स्टीम कर लूँगा ताकि उनका छिलका आसानी से उतर सके और फिर उनको ब्लेंड कर लूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने टमाटर्स को पानी में रख दिया है। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सादा तरीका है और उसके ऊपर ढक्कन रख के इनको 5 मिनट के लिए मैंने स्टीम कर लिया है। देखिए कितने आराम से टमाटर का छिलका उतरना शुरू हो गया है। छिलका उतारने के बाद मैं टमाटर्स को पैन से निकाल के एक प्लेट में रख लूँगा ताकि इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए और हमें ब्लेंड करने में आसानी हो। जब तक हमारे टमाटर नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाते हैं और हम उनको ब्लेंड करना शुरू करते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर आप पहले से कर चुके हैं तो आपका बहुत थैंक यू। अब बारी आ गई है हमारी मेन कुकिंग की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन को गर्म करके उसमें 1.5 कप ऑयल शामिल कर लिया है। यहाँ मैंने 1 केजी चिकन लिया है और अब उसको उतनी देर तक कुकिंग करते रहेंगे जब तक कि उसका कलर चेंज ना हो जाए। चिकन का कलर मुझे वाइट चाहिए, जो कि अब आप देख सकते हैं। यहाँ मैं चिकन को 5 से 6 मिनट के लिए कुक करूँगा ताकि वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज की हमारी रेसिपी में मेन कुकिंग है, तो अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट और साथ ही मैं इसमें टोमेटो प्यूरी भी शामिल कर लूँगा और फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख दूँगा। आपको याद है ना कि वीडियो के स्टार्ट में ही हमने टोमेटो प्यूरी तैयार कर लिया था। यहाँ अब हम अपने चिकन को 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे दम पे रख लेंगे। इसी दौरान मैं अपनी अफ़गान चिकन कढ़ाई में ताज़ा सब्ज़ मिर्च शामिल कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि सब्ज़ मिर्च मैंने बीज निकाल के शामिल की है, क्योंकि मैं 7 से 8 सब्ज़ मिर्च शामिल कर रहा हूँ और बीज निकालने से हमारी हाईवे अफ़गान चिकन कढ़ाई बहुत नॉर्मल स्पाइसी में तैयार होगी। मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। तो बताइएगा कि आज की रेसिपी आप कौन से शहर और कहाँ से देख रहे हैं। हमारी कढ़ाई तैयार होना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ हस्बे ज़ायक़ा नमक और 2 चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच गरम मसाला और फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। वैसे तो गरम मसाला बाज़ार से आसानी से दस्तयाब है, लेकिन अगर आप गरम मसाला घर में ख़ुद बनाना चाहें तो उसका तो जायका ही कुछ और है। तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अपना गरम मसाला की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। लो जी, घी अब अच्छी तरह छूट चुका है और वो ऊपर साइड पे आ चुका है। तो अब मैं इसमें शामिल करूंगा 1 कप दही का। अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम लो पे कर लिया है। दही को 1 से 2 मिनट के लिए मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा और फिर हमारी कढ़ाई सर्विंग के लिए तैयार हो गई है। अपनी अफ़गान चिकन कढ़ाई को मज़ीद मज़ेदार और ज़ायकामंद बनाने के लिए मैं इसमें ढेर सा धनिया शामिल करूँगा। बहुत ही मज़ेदार और जायके वाली खुशबू आना शुरू हो गई है। काश कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती कि ये खुशबू और ये जायका मैं आपके साथ शेयर कर सकता। पापा मुझे दे दे। आपको दे दूं पहले? ओ, ये बिस्मिल्लाह।
हार्ड तो नहीं है? है चलिए खा ले फिर। कैसा लगा? अच्छा, ओके, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ जी बेबीज, बताओ आपको कैसा लगा? बहुत ही मजेदार। अच्छा लगा? और चैनल को सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन दबाना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।